नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। हमारी चुनाव यात्रा इस समय धनबाद लोकसभा में आ चुकी है और धनबाद के वासेपुर इलाके में हम लोग इस समय मौजूद हैं। वासेपुर को अनुराग कश्यप ने 2 फिल्में बनाकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर कर दिया, लेकिन उससे वासेपुर वालों को कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये बात हम करेंगे। अगर इस लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पीएन सिंह 5.5 लाख के करीब वोट लाकर विजयी हुए थे। दूसरे स्थान पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे अजय कुमार दुबे, जिनको 2.5 लाख के करीब वोट मिला था। तीसरे स्थान पर यहाँ पर एमसीसी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम की एक पार्टी है, मासस जिसको बोलते हैं, उसके कैंडिडेट थे जिनको 1,10,000 वोट मिला था। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से पीएन सिंह पर दांव खेला है और कांग्रेस ने कीर्ति आजाद, दरभंगा के सांसद, भूतपूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को यहां से उम्मीदवार बनाकर उतारा है। उनके पक्ष में एक चीज जो है वो ये है कि मासस ने इस बार कोई प्रत्याशी नहीं दिया है, तो ये चीज उनके पक्ष में भी जा सकती है। सिंह मेंशन से, जो कि फिल्म में आपने सुना होगा, यहाँ की राजनीति में दबदबा रखने वाला सिंह मेंशन जो है, वहाँ से भी एक प्रत्याशी इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में है। हम लोग वासेपुर में हैं। सिनेमा में ये बताया गया था कि यहाँ हर समय AK-47 से गोलियाँ चलती रहती हैं, कबूतर भी उड़ता है तो एक पंख से उड़ता है, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं इन सब बातों के बारे में। सर, नाम बताएंगे? मोहम्मद निसार आलम, वार्ड काउंसलर, वासेपुर, धनबाद नगर निगम। तो सर, एक बात बताइए, ये जो फिल्म बनी थी, इससे पूरे देश में वासेपुर का नाम हुआ, उससे आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ हम लोग को। क्या नुकसान हुआ? सच्चाई दिखलाया नहीं गया, गलत दिखलाया गया है। वासेपुर के जो छवि है, अभी आप खुद देख रहे हैं, जिस तरह का माहौल है, उस तरह का माहौल जो बनाया गया, दिखलाया गया, उससे एकदम विपरीत दूसरा है। एकदम गलत ढंग से वासेपुर, उस टाइम भी हम लोग विरोध किए थे कि गलत ढंग से दिखलाया जा रहा है, वासेपुर के छवि को बदनाम किया जा रहा है, मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम को बदनाम किया जा रहा है। इससे नुकसान ये हुआ कि आज अगर हम लोग का बेटा बेटी, अगर कोई बेटा अगर स्कूल में कॉलेज में जाता है पढ़ने के लिए, तो उसको अच्छा नज़र से देखा नहीं जाता है। अगर वो कोई होटल में अगर जाता है तो उसका आधार कार्ड या वोटर कार्ड अगर देखा जाता है कि वासेपुर का है, तो उसको अच्छा नज़र से नहीं देखा जाता है। रिश्तेदारी में अगर आप रिश्ता कहीं लगा रहे हैं तो उसमें ही होता है कि नहीं, गैंग वासेपुर के ये लोग हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ के रहने वाले आदमी की छवि बना दी गई कि ये तो सब अपराधी है। ये बात सही कि सबको अपराधी बना दिया गया। अच्छा, उनकी छवि खराब कर दी गई। आप कहीं जाएंगे तो आपको रहने के लिए 10 बार अपना 10 ID कार्ड दिखाना होगा, फोन करके थाना से परमिशन दिलवाना होगा। और बाहर दिल्ली या बम्बई कमाने के लिए जाएंगे तो किराए का मकान मिलने में भी दिक्कत होगी। उसके लिए आपको वहाँ के थाने जाना होगा, अपना ID देना होगा, फिर वहाँ के यहाँ के पुलिस वाले से वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद आपको कमरा अलॉट होगा। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार यहाँ से चुनाव जीती थी, इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, मुकाबला है या कोई आगे पीछे भी है? नहीं, आगे पीछे नहीं, मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी ही जीत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी क्योंकि आपस में इधर बहुत ज्यादा फूट है। अच्छा, आपस की फूट की क्या बात है सर? ये आपस की फूट किस में है? देखिए, आपस फूट की बात ये है कि यहाँ पर हमेशा जो बाहरी कैंडिडेट दे दिया जाता है। पिछले बार ही जो है यहाँ पर ददे दुबे जो आए थे चुनाव लड़ने के लिए, बहुत मुश्किल से हम लोग जगह बनाए उनके लिए, ददे दुबे चुनाव जीते। लेकिन दोबारा जो चुनाव हुआ तो वहाँ पर अजय दुबे को दे दिया गया। वो भी दिल्ली से आकर चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद 2.5 लाख वोट मिला, वो दिल्ली वापस चले गए। अच्छा। अभी यहाँ पर एक अच्छा माहौल बना था, ददे दुबे को अगर टिकट देता तो श्योर था धनबाद से जरूर चुनाव जीतते। लेकिन इस बार जो है दरभंगा के जो भाजपा का सांसद है, 3 बार अभी भी सांसद है, उनको यहाँ से कांग्रेस का टिकट दिया गया है। जो यहाँ पर लोग अच्छा, एक बार ये बात पूछ लेते हैं कि भाई बाहरी भीतरी का कितना है? आपको लग रहा है कि बाहरी वाले सवाल पर कुछ डिवीजन होगा मतों में यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ज्यादातर लोग तो बाहरी के लोग हैं। अच्छा। और कीर्ति आजाद हम लोग को लगता है इंशाल्लाह हम लोग कोई विकल्प नहीं और कीर्ति आजाद जीतेंगे। क्या लग रहा है, कीर्ति आजाद जीतेंगे इंशाल्लाह। चाची, क्या लगता है? कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस जीतेगी। तो ये सेंटिमेंट तो सर देखिए बहुत सारे लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में हो सकता है बाहरी भीतरी का, ज्यादा लोगों में तो ऐसा सेंटिमेंट लग नहीं रहा है। देखिए, सेंटिमेंट के क्या है, देखिए, एक तो हमेशा ये रहा कि मुसलमान जाएगा तो कहाँ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये हम लोग अनपढ़ लगता है और मजबूर होकर मुसलमान वोट दे देता है। तो आपको मतलब ये बात खराब लगती है कि
बाई डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि कांग्रेस का वोटर है मुसलमान, है ना? यही चीज हम लोग जो है ना खराब लगता है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, वो तो मुसलमान तो है, वो कांग्रेस को वोट देगा। तो मतलब पार्टी को उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, कुछ उसकी सुननी भी चाहिए। हाँ। देखिए मुसलमान को अब जो ऐसा समय आ गया विवेक से काम लेना चाहिए। अच्छा। और अपना वोट जो सोच समझ के दे, ऐसा नहीं कि भेड़ चाल की तरह जब जा रहा है तो कांग्रेस में जा रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही चलते तो यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होता है, ये हिंदू ये मुसलमान है। वोट बट के देगा तभी लोग सच्चे अच्छे लोग चुनाव में जीत कर लोकसभा में जाएंगे। तो सर का ये मानना है कि डिवीजन होगा, लेकिन ज्यादा लोगों का ये मानना है डिवीजन नहीं होगा, कांग्रेस को यहाँ से वोट जा रहा है। तो वासेपुर का मत तो कांग्रेस की साइड जा रहा है। मुकाबला फिर भी अन्य जगहों पर जो हमने बात की उसके आधार पर कह सकते हैं कि मुकाबला फिर भी धनबाद में कड़ा होगा। चलते चलते एक बात और पूछ लें, फेक न्यूज का नाम सुना है आपने? नहीं, फेक न्यूज़ का नाम। फेक न्यूज, ये जो फर्जी खबरें आती हैं वो सुन, बहुत सा फर्जी खबर आती है, फेक न्यूज व्हाट्सएप पर जो आता है सब फेक ही आता है वो सब। है ना? तो कोई तरीका है जानने का कि कोई चीज सही है या गलत है? उसके लिए डेटा देखना चाहिए हम लोग डेटा देखना, गूगल देखना चाहिए। जी। वही हम लोग एक कैंपेन भी चला रहे हैं कि हर चीज जो व्हाट्सएप या फेसबुक पे आ रही है सब सही नहीं होती, दुष्प्रचार भी होता है, तो उसको चेक कीजिए क्योंकि कई बार इससे अफवाहें फैली हैं, दंगे हुए हैं, लोगों की मौत हुई है। तो ये भी एक प्रचार चल रहा है। तो वासेपुर की हकीकत जो है वो सिनेमा से एकदम इतर है। यहाँ के लोग कारीगर हैं मूल रूप से, या छोटा काम करते हैं, बिजनेसमैन है, नौकरी में भी लोग हैं, यहाँ से IAS अफसर भी है। अभी अबू इमरान जो है यहाँ का IAS है, SDO है। अभी आपका देखिए यहाँ पे यहीं पे खड़े थे, उनका भाई था, छोटा SDO साहब का भाई है। अफसर यहाँ पर है। नहीं, वासेपुर गैंग्स में जो दिखाया गया ना, वो यहाँ से सच्चाई उसमें नहीं है। मेहनतकश लोग हैं यहाँ के, और यहाँ अगर अंडरवर्ल्ड रहा है तो साथ में संघर्ष की परंपरा रही। जैसे मासस वाले लोगों ने जो कोलियरी में जो माफिया चलता था उसके खिलाफ संघर्ष भी किया है, तो संघर्ष की परंपराएं भी रही हैं। सिनेमा से इतर है, सिनेमा से अलग है वासेपुर की सच्चाई। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हलचलें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पंचायत टाइम। भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा तक लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट, पश्चिम से पूरब चुनाव यात्रा 2019।